नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे छठा अध्याय पोंगल। ये हैं इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द जिनका इंग्लिश मीनिंग मैंने आपको दिया है। आप इसे आराम से देख सकते हैं। मैं सारे पढ़कर आपको नहीं बताऊंगी और आप इन मीनिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कोई वर्ड, तो आप उसका इंग्लिश मीनिंग इसमें से देख सकते हैं। ये सभी मैंने एक साथ लिख दिए हैं। आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो इसी के साथ अब हम आगे शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर बहुत सारे जो त्योहार हैं वो दिए हुए हैं, स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, आपको ये मैच करना है। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हमारे सब्सक्राइबर अगर बढ़ते हैं तो हम और अधिक वीडियो लेकर आएंगे। शुरू करते हैं। पोंगल दक्षिण भारत, मुख्य रूप से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय और प्रमुख त्यौहार है। पोंगल जो है वो एक फेस्टिवल है जो साउथ इंडिया में मनाया जाता है और मुख्यतः तमिलनाडु स्टेट के अंदर इसको मनाया जाता है। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ होता है अच्छी तरह उबाला हुआ। तो तमिल लैंग्वेज जो है उसमें पोंगल का मीनिंग क्या होता है, अच्छे मतलब बॉइल्ड, अच्छे से बॉइल करें। इस त्योहार को पोंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य की पूजा होती है और सूर्य को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे अच्छी तरह उबाला जाता है। तो पोंगल के अंदर क्या होता है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और ये है शुगर केन से, और मेनली इसके अंदर क्या है, सन की पूजा की जाती है और उसके अंदर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको इस तरह से पकाया जाता है उबाल कर। पारंपरिक रूप से पोंगल का त्योहार धान की फसल को घर लाने की खुशी में प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। तो ट्रेडिशनली जो पोंगल है फेस्टिवल, वो जब राइस का की जो क्रॉप है उसको हम घर लेके आते हैं तो उसके अंदर सब लोग खुश होते हैं कि राइस की क्रॉप अगर अच्छी हुई, तो इसके लिए मनाया जाता है ये। पोंगल तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। तो जिस समय तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है उसी समय पर हर स्टेट के अंदर ऐसे इनके अलग अलग नाम है, लेकिन सेम त्योहार है जो क्रॉप्स बन जाती हैं, पूरी क्रॉप्स को घर पे लेके आते हैं, उस खुशी में मनाया जाता है। तो ये पोंगल जो है वो कब मनाते हैं, किस मंथ में मनाते हैं, वो बता रखा है, जो कि जनवरी के मिडिल में आता है। पोंगल से पहले घरों की साफ सफाई होती है, क्लीनिंग की जाती है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है, 4 डेज मनाते हैं और हर दिन में पोंगल का अलग नाम होता है। पहले फर्स्ट डे पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं, ये नाम है। भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं, जो भी उनके घर में ओल्ड थिंग्स होती हैं जिनका यूज़ नहीं होता उनको वो फायर कर देते हैं। यह बुराइयों के अंत व ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इस दिन अग्नि के इर्द गिर्द युवा लोग ढोल बजाते हैं, बीच में वो लोग शायद कैंप फायर जैसा करते हैं और उसके चारों तरफ जो यूथ होता है वो विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको बजाते हैं, ढोल मेनली। ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। भैंस के सींग से बना बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करता है। तो इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेन रूप से उसमें एक भैंस यानी बफेलो का जो हॉर्न हॉर्न है उसको यूज़ करते हैं। उसको सिंबॉलिक माना जाता है राजा इंद्र के लिए, और इंद्र जो है वो नई ऋतु यानी न्यू सीजन जो है वो आ रहा है, इसके बारे में बताते हैं। दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। नेक्स्ट डे, सेकंड डे जो होता है उसको सूर्य पोंगल कहते हैं। सन, सूर्य मतलब यह भगवान सूर्य को निवेदित होता है, मतलब इस दिन जो सन है उसके लिए होता है मेनली। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है जो मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल, मूंग,
दाल गुड़ से बनी होती है। तो खीर के अंदर ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। पोंगल त्योहार मनाने के पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देवता की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें प्रसाद के रूप में है पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है, मतलब उनको देते हैं और अच्छी फसल के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। भगवान को थैंक्स करते हैं कि हमारी इतनी अच्छी फसल हुई। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है, जिसको हम नंदी के रूप में भी जानते हैं, ये लोग मट्टू बोलते हैं। बैल मतलब भगवान शंकर है, उनके पास एक बुल है, उसको मट्टू कहते हैं, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा था। तो एक कोई ट्रेडिशनल स्टोरी है जिसके अंदर भगवान शंकर जो हैं वो अपने नंदी से नाराज़ हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं और उसके अंदर पनिशमेंट के रूप में उसको बोलते हैं कि तुम जाके धरती पर इंसान की मदद करोगे एग्रीकल्चर में। तब से वह पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। इस दिन किसान यानी फार्मर अपने बैलों यानी ये जो ऑक्स को स्नान कराते हैं, स्नान मतलब बात कराते हैं, उनके सींगों पर तेल लगाते हैं, जो उनके हॉर्न हैं उसके ऊपर ऑयल लगाते हैं और विभिन्न प्रकार से उन्हें सजाते हैं, ऐसे कलरफुल करते हैं। बैलों को सजाने के बाद उनकी पूजा होती है और फिर उसके बाद ऐसे पूरा उनको डेकोरेट करके और फिर उनकी पूजा की जाती है। बैल के साथ ही इस दिन गाय यानी कि काऊ और बछड़ों की, उनके जो बच्चे हैं उनकी भी पूजा होती है। कहीं कहीं लोग इसे केनू पोंगल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं। तो सेम डे को केनू पोंगल भी कहते हैं, जिसके अंदर ब्रदर सिस्टर डे मनाया जाता है। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं, उपहार मीन्स है गिफ्ट। 4 दिनों के इस त्योहार के अंतिम दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। कन्या पोंगल किसको कहते हैं? जो गर्ल्स होती है उनके लिए, जिसे लोग तिरुवल्लू के नाम से भी पुकारते हैं। इस दिन घर को सजाया जाता है, जो होम है उसको डेकोर किया जाता है। आम और नारियल के पत्तों से दरवाजे पर तोरण लगाई जाती है। तो इस तरह से ये जो लगाते हैं इसको तोरण कहा जाता है। तो इसके अंदर मैंगो एंड जो कोकोनट है उसके लीव्स से बनाते हैं। महिलाएं इस दिन घर के मुख्य द्वार पर कोलम यानी रंगोली बनाती। कोलम किसको कहते हैं? इस तरह से जो रंगोली बनाई जाती है। इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग नए वस्त्र, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और दूसरों के यहाँ पोंगल और मिठाइयाँ भेजते हैं। इस पोंगल के दिन ही विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मतलब तरह तरह के कंपटीशन जो हैं वो रखे जाते हैं गाँव में या कॉलोनीज़ के अंदर। रात्रि के समय लोग सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, मिलके सब लोग खाना खाते हैं और एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, न्यू ईयर उसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस प्रकार वर्ष हर्ष और उल्लास के साथ यह पर्व आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस तरह से सभी लोग बहुत अधिक खुश होते हैं और खुश होकर इस त्योहार को मनाते हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। धन्यवाद।